Hello everyone and welcome back to our channel LSP that is Learner Study Point। आज हम गुप्ता डायनेस्टी का फाइनल सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। जितना भी बचा हुआ इनका जो पार्ट है रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड ये जो टॉपिक होगा ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। ओके, इतना भी अगर आपने पढ़ लिया आपका काम हो जाएगा। ओके, फिर चाहे आप कौन सी भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी के कोई एग्जाम दे रहे हो या रेलवे की कोई एग्जाम दे रहे हो, इतना भी अगर आपने पढ़ लिया गुप्ता डायनेस्टी के बारे में तो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले इनका हम एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इनके टाइम में जो इनकी जो गवर्नमेंट थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो इनका था, वो कैसा था? वो एक डिसेंट्रलाइज्ड था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इनका डिसेंट्रलाइज था। मतलब यूजुअली कैसे होता है कि जितने भी टेरिटरीज है या फिर स्टेट्स है, ओके, ये क्या करते हैं, उनके जो हेड होते हैं, ठीक है, वो जाके क्या करते हैं, जो मेन किंग होता है, सेंटर में जो बैठता है जो किंग, उसको जाके रिपोर्ट देते हैं हर एक चीज की। यहाँ पे ऐसा नहीं था। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे फ्यूडेटरीज बहुत होते थे। ठीक है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉरी पॉइंट हो जाता है कि इनका जो गवर्नमेंट था ये कैसा था, डिसेंट्रलाइज था। ठीक है, विथ मेनी फ्यूडेटरीज सच एज लोकल किंग्स जो होते थे वही सारा कारभार वहां का देखते थे। ठीक है, कोई भी जो मेन राजा है, ठीक है, उसे जाके रिपोर्ट नहीं करते ये लोग। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भले ही ये दिखने में एक थ्योरी टाइप लगता है, लेकिन इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे एग्जाम में कि आपको चूज करना होता है चार ऑप्शंस में से राइट कौन सा ऑप्शन है या फिर इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो उसमें आपको हर एक टॉपिक, हर एक जो ऑप्शन दिया गया होता है उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन होना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसीलिए ये दिखने में लग सकता है आपको कि ये थोड़ा थियोरी बेस्ड है, बट नहीं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, इसलिए हमें इन्हें पढ़ना है। एंड जैसे मैंने बोला, हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है या फिर जो भी सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, जितना भी कुछ यहाँ पे हमने कवर किया है, ये पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड ही है। ओके, हम इसके बाद ये वाला जो वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इसके रिलेटेड, गुप्ता डायनेस्टी के रिलेटेड जितने भी रिसेंट की पीवाईक्यूज है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, वो जो एसएससी में आए हैं और रेलवे में आए हैं, वो मैं सारे कवर करूंगी। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ये देखिए, ये चीजें हमने पढ़ी है और वैसे के वैसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। इन लोगों ने टाइटल्स कैसे लिए थे? महाधिराज, सम्राट, एक अधिराजा, चक्रवर्ती। ठीक है, ये जो इतने एकदम जो पॉम्पस टाइटल्स होते हैं ना, इन्होंने वैसे लिए थे। ठीक है, ऐसे टाइटल्स जो बहुत बड़ा चढ़ा के बात करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग द क्राउन प्रिंस बिगेन। ठीक है, इन्होंने युवराज को नियुक्त करने की प्रथा जो है ये भी उन्होंने स्टार्ट की थी। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अभी यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो हम इस चार्ट के जरिए हम इसको पढ़ेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल सा चार्ट है, एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो भले डिसेंट्रलाइज था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका? डिसेंट्रलाइज्ड था, बट एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक था। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। ठीक है, मतलब मंत्री परिषद होता था इनका। ओके, और इनको अपॉइंट करने वाले कौन होते थे? जो गुप्ता किंग्स जो होते थे, वही इनको अपॉइंट करते थे। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में इसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो भी कहाँ मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है हमें। ठीक है, अभी यहाँ देखिए नीचे इनका काम क्या होता था? टू एडवाइज द किंग ऑन पॉलिसी मैटर्स। जो भी नए कुछ पॉलिसीज बनाने हो तो उसमें जो एक डिस्कशन होता है, ये लोग
जो मेन किंग होता था उसके साथ वो सारे डिस्कशंस करते थे, ठीक है? अपना जो सलाह मशवरा होता था वो उनके साथ करते थे, ठीक है? अभी इनमें ये जो मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनमें जो मेन होता था वो होता था कुमार अमात्य। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट में, ठीक है? कुमार अमात्य। अभी जैसे यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट कुमार अमात्य का नाम आता है, एंड दैट इज हरि सेन, ठीक है? हरि सेन ये ऑब्वियसली समुद्रगुप्त के टाइम पे ये कुमार अमात्य थे, ठीक है? कुमार अमात्य कौन था? ये क्या करते थे? ये चीफ कैडर होते थे फॉर रिक्रूटिंग हाई ऑफिशियल्स अंडर द गुप्तास। मतलब इनके अंडर ही जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होंगे, ये उनको क्या करेंगे? ये उनको नियुक्त करेंगे। मतलब हरिसेन ना ही सिर्फ कोर्ट पोएट थे, बल्कि एक इंपॉर्टेंट कुमार अमात्य भी थे, ठीक है? तो हरि सिंह की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली हमें क्या पता है? ये कौन थे? कोर्ट पोएट थे, ठीक है? कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के टाइम पे। लेकिन इनके और भी कुछ रोल्स थे, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है? जैसे हमने देख लिया कि ये कौन थे? कुमार अमात्य भी थे, कुमार अमात्य भी थे। मतलब एक तरह से एक ना एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर या फिर एक मेन मिनिस्टर की तरह थे, ठीक है? जो बाकी के जो ऑफिशियल्स होंगे उनको ये रिक्रूट करेंगी, ठीक है? देन ये महादंड नायक भी थे, ठीक है? कौन थे ये? महादंड नायक, ठीक है? महादंड नायक थे। मतलब कौन थे ये? चीफ जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है? चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी थे, ठीक है? दंड कौन दे सकता है? जो जुडिशियल हो, जुडिशियल से रिलेटेड हो वही दे सकता है, ठीक है? तो ये महादंड नायक भी थे। ऑल्सो ये एक संधि विग्रहिका भी थे, ठीक है? संधि विग्रहिका भी थे, ठीक है? संधि विग्रहिका मतलब जो पीस एंड वॉर के मिनिस्टर हो, ठीक है? मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है? कहीं किसी राजा या राज्य के साथ संधि करनी हो या वॉर करना हो, तो उसके रिलेटेड भी जो काम था वो कौन देखते थे? ये हरि सिंह देखते थे, ठीक है? मतलब हरि सिंह सिर्फ कोर्ट पोएट ही नहीं थे, ये भी इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम थे, ठीक है? जो उन्होंने निभाए थे उस टाइम पे। ओके, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एग्जाम पीओवी से, ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हरि सेन एक कोर्ट पोएट थे, नहीं, उनके और भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स रहे हैं। ओके, ठीक है? देन हाँ, देन और देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन कौन से होते थे। एक तो होता था मंत्री होते थे, मिनिस्टर्स, ठीक है? देन सेनापति होते थे, कमांडर इन चीफ। महादंड नायक जो हमने अभी देखा, ठीक है? वो कौन थे? इन चार्ज ऑफ जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम था। समुद्रगुप्त के टाइम पे कौन थे? ये हरिसेन थे। अगेन हरिसेन का और एक कौन काम क्या था? संधि विग्रहिका, ठीक है? ये भी हमने देख लिया। एंड और कुछ हाई ऑफिशियल्स भी थे, ठीक है? जिनके बारे में हम बात कर लेंगे आगे। ओके, देन ये हिंदी में भी हो जाएगा। अगर आप कोई हिंदी के स्टूडेंट्स होंगे तो आप इसे भी रेफर कर सकते हो। देन इंपॉर्टेंट और ऑफिशियल्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें पहला आता है महाप्रतिहारी, ठीक है? महाप्रतिहारी। एंड डोंट वरी, अगेन हिंदी वाले भी यहाँ पे है आपके लिए। ओके, हाँ, पहले आता है महाप्रतिहारी, जो कौन है? द चीफ अशर्स द रॉयल पैलेस, ठीक है? मतलब रॉयल मतलब जो पैलेस जो होगा, मतलब मेन सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये काम करते थे, ठीक है? मतलब जो विजिटर्स होते थे उनको संभालना, ठीक है? यहाँ पे देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिसीविंग विजिटर्स, अनाउंसिंग अपॉइंटमेंट्स, ठीक है? राजा के किसके साथ अपॉइंटमेंट्स है या नहीं, मेंटेनिंग पैलेस प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें किनके हाथों में थी? महाप्रतिहार जो होते थे वो इस काम को संभालते थे, ठीक है? देन नेक्स्ट आता है दंडपाशिक। दंडपाशिक मतलब क्या? पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ। ओके,
इनका अगेन काम क्या था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं विनय स्थिति स्थापक, ठीक है। विनय स्थिति स्थापक मतलब क्या? चीफ ऑफिसर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। जितने भी रिलीजियस काम करने होंगे उसके उनके भी एक चीफ ऑफिसर होते थे। मतलब जैसे हमने देखा है कि इन लोगों ने अश्वमेध यज्ञ किया है, तो ऐसे कुछ यज्ञ करने वगैरह होंगे जो रिलीजियस काम करने होंगे, उसके लिए भी एक चीफ ऑफिसर इन लोगों ने रखा था, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं महापिलुपति, ठीक है। महापिलुपति कौन थे? चीफ ऑफ एलिफेंट कॉर्प्स, ओके। जो एलिफेंट्स की एलिफेंट आर्मी की केयर करते थे, उनकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो महापिलुपति के यहाँ पे थी, ओके। देन वैसे ही महाअश्वपति दैट इज चीफ ऑफ कैवलरी, ठीक है। नाम से ही हमें पता चल रहा है अश्व, ठीक है। तो जो कैवलरी के जो चीफ होते थे वो होते थे महाअश्वपति, ओके। देन इनके अलावा एक क्वेश्चन पूछते हैं और वो है, एक सेकेंड, अपने आर्मी इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं एंड वो है शट, ठीक है। एक मिनट ये प्रॉपर लिख देती हूँ, शट, ठीक है इसे, ठीक है। और दूसरा आता है भट्ट, ठीक है? शट और भट्ट, ओके। अभी ये क्या है? ये दोनों ही मिलिट्री ट्रूप्स है, ठीक है। सेना है, दोनों भी क्या है? सेना ही है। लेकिन कैसी वाली है ये देखते हैं, ठीक है। ये वाले जो है चट वाले जो है ये हमारे रेगुलर ट्रूप्स हो जाते हैं, ठीक है। रेगुलर ट्रूप्स है ये, ठीक है। मतलब ये वाली जो आर्मी है ये ऐसी आर्मी है कि भाई ये स्टैंडिंग आर्मी है। मतलब अगर आज के दिन पे अगर कोई बाहर से कोई अगर हम पे हमला कर रहा है तो ये चट वाले जो है, ठीक है, चट वाली जो आर्मी है वो उन पे आक्रमण करेगी, ठीक है। मतलब एनी पॉइंट पे ये लोग होंगे ही होंगे, ठीक है। वैसे ही जो भट्ट होते हैं ये इरेग्युलर वाले होते हैं, ठीक है। इरेग्युलर आर्मी होती है ये, ठीक है। मतलब है क्या कि ये ऐसे इरेग्युलर ट्रूप्स होते हैं जिनको टेम्पररीली रिक्रूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई एक टेरिटरी है, ठीक है, अगर मैं इस टेरिटरी के का एक मैं एक लोकल किंग हूँ, ओके। तो और अगर मुझे किसी भी तरह पता चल रहा है कि कोई बाहर से मुझ पे कोई आक्रमण कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? दूसरा जो देश होगा या प्रदेश होगा उनसे मैं कोई उनसे मैं थोड़ी सी आर्मी रिक्रूट कर लूंगी टेम्पररी टाइम के लिए, ठीक है। इमरजेंसीज के टाइम पे या फिर कोई स्पेसिफिक कुछ करना होगा, कैंपेन होगा, ठीक है, उसके लिए। हाँ, तो मेन इसका जो डिफरेंस है ये पड़ता है, ठीक है। चट और भट्ट इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इनका कैसा होता था। तो इसमें फर्स्ट टीयर में क्या आता है? भुक्ति आता है, भुक्ति या फिर उसको भोग भी बोलते हैं, दैट इज प्रोविंस आता है, ठीक है। एक बड़ा सा प्रोविंस आता है और उसके जो हेड है वो कौन है? उपारिक है या भोगपति है। अभी ऑब्वियसली देखिए क्वेश्चन आपको भोग एंड भोगपति ये तो आपको पूछेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल दिख ही रहा है। पूछा तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली आपको क्या पूछेंगे? यहाँ पे भुक्ति पूछेंगे, ठीक है। अगर भुक्ति का हेड अगर पूछा तो आपको क्वेश्चन आंसर में आपको ऑप्शंस में आपको उपरिक भी देखने को मिल सकता है या भोगपति भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड नीचे के टीयर में क्या आता है? विषय आता है। विषय मतलब एक डिस्ट्रिक्ट आता है, ओके। उस डिस्ट्रिक्ट में क्या आता है? उसके जो हेड है वो कौन है? विषय के विषयपति है या फिर उन्हें आयुक्त भी कहते हैं, ओके। देन नेक्स्ट आता है विठिका या फिर नगर। अगेन देर आर लेस चांसेस कि आपको नगर पूछे, ठीक है। हाई चांसेस है कि आपको विठिका पूछे, ठीक है, क्योंकि नगर तो मोस्टली लोगों को पता ही होता है, ओके। एंड अगेन इसका हेड कौन है? नगरपति या फिर पूरपाल, ठीक है, पूरपाल। देन ग्राम आता है लास्ट में, लास्ट स्टेज में, ओके।
जो कि क्या होता है, विलेज होता है, एंड उसका जो हेड है वो कौन है, एक ग्रामिक है। ओके, देन ये सब हिंदी में है। अभी नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट भुक्तीज, ठीक है, जो हमने देखे प्रोविंसेस, उस टाइम पे इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस कौन कौन से थे, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। ओके, तो इंपॉर्टेंट भुक्तीज कौन कौन से थे, मगध ऑब्वियसली, देन उसके साथ देखिए बर्धमान है, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, देन पुंड्रवर्धमान, ठीक है, वर्धमान एंड सॉरी पुंड्रवर्धमान, दोनों बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। देन त्रिभुक्ति कहाँ पे आता है, नदन बिहार में आता है। अगेन ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ना, मैं आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखाऊंगी, ये पूछा गया है। देन नेक्स्ट आता है ईस्टर्न मालवा, वेस्टर्न मालवा, ठीक है, एंड सौराष्ट्र, सौराष्ट्र भी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन पहली बार सिविल एंड क्रिमिनल लॉज क्या है इनको क्लियरली डिफाइन किया था, ठीक है। हाँ, लैंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके, अभी तो हमने क्या पहले देखा, पहले इसमें क्या देखा कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव के यूनिट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और हर एक का एक हेड है, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक भूमि है, एक लैंड है, ठीक है, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में इसी तरह के लैंड्स होंगे, ठीक है। तो उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट आता है क्षेत्र भूमि, ठीक है, क्षेत्र भूमि मतलब ऐसी भूमि जहां पे खेती की जा सकती है, ठीक है, कल्टीवेबल लैंड है। देन नेक्स्ट आती है किला, किला में क्या आता है, वेस्ट लैंड, जो बंजर जमीन है, वहां पे कुछ नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आती है वास्तु भूमि, दैट इज हैबिटेबल लैंड, जहां पे लोग रह सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है चराग, चरागा भूमि, दैट इज पास्चर लैंड, जहां पे जो गैया वगैरह है उन्हें चराने के लिए हम ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है अप्रहत भूमि, दैट इज फॉरेस्ट लैंड, उसमें से फॉरेस्ट लैंड को भी उन्होंने अलग से क्लासिफाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लैंड सर्वे इज एविडेंट फ्रॉम पूना प्लेट्स ऑफ प्रभावती गुप्ता, ठीक है, इनके जो प्रभावती गुप्ता जो थी, ठीक है, इनके ये मिले हैं, पूना प्लेट्स मिले हैं, ठीक है, क्योंकि ये वकाटक डायनेस्टी की ये रानी थी, ठीक है, वहां की रानी बनी थी, ठीक है। तो ये जो लैंड सर्वे होता था, लैंड की क्लासिफिकेशन इस तरह से होते थे, इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें पूना प्लेट्स में मिलते हैं, ठीक है, पूना मतलब यही पुणे वाला, ठीक है। देन ऑफिसर नेम्ड पुस्तपाल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भर भर के पूछा है ये, ठीक है। ऑफिसर नेम्ड पुस्तपाल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल सच लैंड ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये सारे इसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सारा जो भी रिकॉर्ड है, इसे कौन संभालते थे, उसके ऑफिशियल कौन थे, पुस्तपाल थे, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशूड, ठीक है, बट गुप्ता कॉइन्स आर नॉट एज प्योर एज कुषाण कॉइन्स, हमने देखा था कुषाणों के टाइम पे गोल्ड कॉइन्स बहुत ज्यादा प्रचलित हुए थे, ठीक है, लेकिन इनके जो कॉइन्स है, ठीक है, गुप्तास के टाइम में भी गोल्ड कॉइन्स प्रचलित हुए, लेकिन फर्क क्या है आता है यहाँ पे, कि इनके टाइम में, गुप्तास के टाइम में बहुत ही ज्यादा कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स निकाले, मतलब अपने हमने देखा होगा लास्ट वीडियो जो हमने की थी फर्स्ट पार्ट में, हर एक राजा अपनी अपनी मुद्राएं निकाल रहे थे, ठीक है, और अलग अलग किस्म की, ठीक है। तो इनके टाइम पे गोल्ड कॉइन्स भर भर के इन्होंने निकाले थे, बहुत सारे मिंट किए थे, ठीक है, लेकिन इनकी जो प्योरिटी थी वो कुषाणों से ना इतनी वो मिल नहीं खाती थी, ठीक है। कुषाणों के जो कॉइन्स थे वो प्योर फॉर्म में थे, ठीक है, वो ज्यादा प्योर होते थे। देन इनके टाइम पे कुछ कोस्टल पोर्ट्स थे, ठीक है, ईस्ट वाले, कौन सा था, ताम्रलिप्ति, घंटाशाला एंड कंदूरा। ताम्रलिप्ति उसमें से, ताम्रलिप्ति जो है ये वेस्ट बंगाल के साइड में पड़ता था, ठीक है। देन घंटाशाला एंड कंदूरा, ठीक है, ये दोनों आंध्र प्रदेश वाले थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश में थे। एंड उसी तरह वेस्ट कोस्ट फोर्ट भी थे, ठीक है, ये कौन कौन से थे, भरूच था,
चौल था, कल्याण एंड कैम्बे, ठीक है, जिसमें ये जो भरूच और कैम्बे है, ओके, ये कहाँ पे आते हैं, ये गुजरात में आते हैं, ठीक है, एंड चौल और कल्याण ये कहाँ पड़ते हैं, महाराष्ट्र में, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेस्ट कोस्ट पोर्ट है और ईस्ट कोस्ट पोर्ट है। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जिससे भर भर के क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले पार्ट से या फिर गुप्ता डायनेस्टी में अगर आपको पूछा जाए, मोस्टली 60% आपको क्वेश्चंस या फिर 50% क्वेश्चंस आपको इसमें से ही मिलेंगे, ठीक है। अभी हम काम करेंगे, हम जितना हम पूरा ट्राई करेंगे कि इसमें से जितनी चीजें मैं आपको है ना याद करा सकूं, ठीक है, उतना हम याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत है और इम्पोर्टेंट भी है। ये देखिए, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड। तो हमें इतने ये सारे जो इम्पोर्टेंट टैक्सेस हैं, हमें इनको अच्छे से याद करना है, सिर्फ रटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ में आपको दिखेगा कि बहुत ही सटल सटल डिफरेंसेस हैं, ओके, जहां पे आप गड़बड़ कर सकते हो, ओके, तो वो हमें गड़बड़ करनी नहीं है, ओके, एंड हम थोड़ा थोड़ा करके हम इनको पढ़ेंगे और अच्छे से याद करने की कोशिश भी करेंगे, ओके, ठीक है। सो पहला देखते हैं हम, पहला है, पहला कौन सा टैक्स आता है, भाग, ठीक है, पहला आता है भाग। भाग मतलब क्या है, 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस पेड बाय कल्टीवेटर्स, ठीक है। अभी जो भी टैक्सेस हैं ऑब्वियसली राजा को जाएंगी, ठीक है, या फिर जो हेड होंगे उनको जाएंगे, ओके। तो भाग क्या है कि आप जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हो या कुछ भी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इसका 1/4 पार्ट, ठीक है, या फिर 1/6 पार्ट, ठीक है, ये टैक्स के रूप में जाएगा। अभी नाम से हमें पता चल रहा है कि हम किसी चीज का हम भाग कर रहे हैं, ठीक है, भाग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो याद हो जाएगा आराम से, ओके। 1/4 है, 1/6 है, फ्रैक्शन कर रहे हैं ना, हम भाग कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं भोग, ठीक है। भोग हम मोस्टली हम भोग किन्हें चढ़ाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, ठीक है। भगवान को हम क्या चढ़ाते हैं, मोस्टली फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखिए, periodic supplies of fruits, firewood, flowers, etc. to the king. Next, बलि, ठीक है। बलि क्या है, इनिशियली वॉलंटरी ऑफरिंग, मतलब आप जो चाहते हो अपने मन से वो देते थे, ठीक है, बट लेटर ये क्या हो गया, इट बिकेम कंपल्सरी, मतलब एक ऑप्रेसिव काइंड ऑफ लैंड टैक्स हो गया। मतलब अगर मेरे पास एक एक थोड़ी सी जमीन है, उसमें से अगर मैं वॉलंटरीली चाहूँ कि भाई ये इतनी इतनी जगह ले लीजिए आप, यहाँ पे चाहिए तो कोई यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, या फिर मैं किसी रिलीजियस पर्पस के लिए ये ना, ठीक है, यहाँ पे कुछ मोनास्ट्री बनाने के लिए या फिर यहाँ पे कोई मंदिर बनाने के लिए मैं आपको ये दे रही हूँ। तो ये वॉलंटरीली पहले होता था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, इसको कंपल्सरी किया, ठीक है, ऑपरेसिव लैंड टैक्स में आता है ये, ठीक है। मतलब एक तरह से देखिए ये एक नेगेटिव ही है, एंड बलि जो है उसे भी हम एक नेगेटिव वर्ड की तरह ही हम इसको यूज करते हैं, ओके। तो इस तरह से आप इसको को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं यहां से, ठीक है, उपारी कर, ध्यान ध्यान दीजिए मैं क्या बता रही हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। यहां से जितनी भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे आगे, मोस्टली अगर आप देखेंगे ये लैंड के बारे में है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी लैंड के बारे में है। ये वाला जो है, ये बॉर्डर वाला जो है, ऊपरनिक वाला जो है, ये इनडायरेक्टली नहीं है, बट ये देखिए हलीवरिक, ठीक है, ये लैंड रिलेटेड कुछ ना कुछ है, इसलिए हम इनको एक साथ पढ़ेंगे, ओके। इस तरह से हमें इसे पढ़ना है, ठीक है। ग्रुप वाइज करेंगे, थोड़ा बैच वाइज पढ़ेंगे तो आराम से सारी चीजें याद होंगी, ओके। अभी देखते हैं जो जहां पे कंफ्यूजन होता है मोस्टली, दैट इज उपारिकर एंड उपरनिक, ओके, इनको पढ़ेंगे। उपारिकर मतलब क्या है, एक्स्ट्रा टैक्स लेविड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट्स मतलब जितने भी लोग वहां पर रह रहे हैं, ठीक है, उन पे लैंड टैक्स लग रहा है, और कैसा वाला, एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर का लगा रहे हैं। देखिए ऊपर, ऊपर
कर लिखा है ना यहाँ पे, कर कर मतलब तो टैक्स होता है, और ऊपर ऊपर का एक्स्ट्रा वाला, ठीक है, एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट आता है ऊपरनिक। ऊपरनिक क्या है? टैक्स टेकन फ्रॉम बॉर्डर एरियाज, मतलब बॉर्डर से अगर कोई लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो उस वहां पे कुछ जो टैक्स लिया जाता है, ठीक है, मोस्टली क्यों आएंगे? बिजनेस करने के लिए आएंगे, ठीक है, उसके लिए आएंगे मोस्टली, कुछ सामान लेकर आएंगे वहां से यहाँ पे बेचने के लिए, यहाँ से लेकर जाएंगे। तो बॉर्डर पे जो टैक्स लेते थे वो था ऊपरनिक, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, हाँ एक पॉइंट मैं भूल गई, यहाँ पे क्या लिखा है? ऊपरी कर। और पहले हमने जो पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, वो क्या था? उपारिक का था, ठीक है। फिर से मैं दिखा देती हूँ, ये है उपारिक कर, ठीक है। ये आप आराम से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कर के बारे में बात हो रही है, टैक्स के बारे में बात हो रही है। और पहले जो हमने पढ़ा, ठीक है, वो क्या था? वो था उपारिक का, ठीक है। कहाँ कहाँ गया? यहाँ यहाँ पे फर्स्ट वाले में, ठीक है, उपारिक का। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उपारिका अलग है, उपारिका कौन है? हेड है। उपारिक कर जो है, ये क्या है? ये टैक्स है, ओके, मतलब एक तरीके का लैंड टैक्स है, ऊपर ऊपर का टैक्स है, एक्स्ट्रा वाला टैक्स है। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा? उपरनिक, ठीक है। उपरनिक कहाँ पे? हाँ यहाँ पे, ठीक है। ये बॉर्डर एरिया से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें इन तीनों इसमें पॉइंट्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं रज्जु या रज्जुका भी बोलते हैं इसको। इसे क्या? ये क्या है? टैक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड, ठीक है। मतलब अगर आपके पास एक लैंड है, उसको मेजर करने के लिए भी अलग से टैक्स है, ठीक है। मतलब पूछो ही मत। ओके, नेक्स्ट है हलीवरिका। ठीक, देखिए नाम में ही पता चल रहा है हल चला रहे हैं, ठीक है। तो हलवरिका कौन पे करेगा? टू बी पेड बाय वन हु ओन प्लाव, मतलब जिसके पास हल होगा, मतलब ये वाला जो टैक्स है ये सब नहीं पे करेंगे, जिनके पास हल होगा वही ये टैक्स पे करेंगे, ठीक है। हलीवरिका। देन नेक्स्ट देखते हैं हिरण्य। हिरण्य क्या है? टैक्स ऑन स्पेशल प्रोड्यूस, ठीक है, टेकन इन कैश या फिर गोल्ड में। गोल्ड मतलब उस टाइम पे कॉइन्स वगैरह चलते थे इनके, ओके। इंस्टेड ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स की जगह पे क्या ले रहे हैं ये लोग? कैश ले रहे हैं, कॉइन्स ले रहे हैं। उस टाइम पे जो गोल्ड होता था वो ले रहे हैं। देखिए हिरण्य का मतलब ही संस्कृत में गोल्ड होता है, ठीक है, गोल्ड होता है। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट आता है क्लिप्त या फिर उपक्लिप्त, ठीक है, क्लिप्त या फिर उपक्लिप्त। ये क्या है? सेल्स टैक्स या फिर लैंड ट्रांसफर टैक्स। अगर आपको लैंड किसी किसी के नाम पे वगैरह ट्रांसफर करनी हो, उसका टैक्स होता है ये। एंड उद्रंग, ये एक बेसिक लैंड टैक्स है, ठीक है। मतलब टैक्स के लैंड के रिलेटेड अलग अलग टैक्सेस तो है ही, बट एक बेसिक लैंड टैक्स जो है ये क्या है? उसका नाम क्या था? उद्रंग था, ठीक है। ये हिंदी में हो जाएगा, आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट देखते हैं विष्टि या फिर वैष्ठिका, ठीक है। कहीं जगह पे आपको विष्टि भी देखने को मिलेगा, वैष्ठिका भी, ओके। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है ये, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है ये विष्टि वैष्ठिका, ओके। ये क्या है? एक तरह का फोर्स लेबर है, ठीक है। देखिए अभी फोर्सफुली हो रहा है, अगेन एक नेगेटिव वर्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। विष्टि में भी एक वर्ड छिप रहा है यहाँ पे, विश, ठीक है। ये भी एक तरह के से नेगेटिव वर्ड है, तो आप इसको इस तरह से भी कोरिलेट करके आप इसको पढ़ सकते हो, ओके। नेक्स्ट आता है चरासन, चराने के लिए टैक्स, ठीक है, ग्रेजिंग टैक्स। मतलब अगर आपकी भेड़ बकरियां जो भी है, अगर आप उनको चराने के लिए ले के जा रहे हो एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, हमने पर्टिकुलर जगह देखी भी थी, क्या था वो? कहाँ पे देखा था हमने? यहाँ पे, ये देखिए चरक भूमि पे। अगर आप चरक भूमि पे आपके भेड़ बकरियों को, गायों को अगर आप लेकर जा रहे हो, हाँ लैंड ही है ना वो, तो उसका भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ओके। देन नेक्स्ट क्या आता है? प्रत्यय आता है, जो कि एक टोल टैक्स है, ओके। देन तरादया, ठीक है, तरादय क्या है? नेविगेशन टास्क, सॉरी टास्क बोल रही हूँ मैं,
टैक्स है। ओके, इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि देखिए इसमें एक वर्ड क्या आ रहा है, तारा, यानी कि स्टार्स। ठीक है, अभी आपने सुना होगा या फिर थोड़ा बहुत अगर आपको पता होगा तो पहले के जमाने में, ठीक है, जब कोई भी बड़ी सी शिप वगैरह लेकर निकलते थे, तो नेविगेशन के लिए, एक अच्छा नेविगेशन के लिए वो ये लोग क्या करते थे, किसका यूज करते थे, टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, तो स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, ठीक है, इनके मदद से भी ये लोग रास्ता ढूंढते थे। ठीक है, कि अरे हाँ ये इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से होगा इन द सेंस कि हाँ ये हमारा पॉसिबल डायरेक्शन होगा, हम यहाँ से जाएंगे। ठीक है, सो तारा, तारा मतलब स्टार्स या फिर कॉन्स्टलेशंस जो होते हैं, तारामंडल। ठीक है, उससे आप इसको याद कर सकते हो, नेविगेशन से रिलेटेड है ये, सो नेविगेशन टैक्स। ओके, देन सर्वरिष्टि। ठीक है, सर्वरिष्टि क्या है, अगेन एक फोर्स टैक्स आता है। ठीक है, देन बेदक भोग आता है जो कि क्या है, इरिगेशन टैक्स आता है। एंड उदक भाग एक आता है जो कि वाटर टैक्स है। ठीक है, ये दोनों वाटर से रिलेटेड आते हैं, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ रखा है। ओके, सो वाटर रिलेटेड कौन से टैक्स हैं, दो हमने देखे अभी तक, बेदक टैक्स, बेदक भोग है, और एक उदक भाग है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं कर। कर मतलब एक फॉर्म ऑफ इरेगुलर टैक्स है ये भी। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है शुल्क। शुल्क क्या है, कमर्शियल टैक्स है, पेड बाय मर्चेंट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे, मतलब इससे पहले हमने कौन सा टैक्स देखा है, ऊपरनिक देखा है, यहाँ पे ये देखिए, ऊपरनिक देखा है हमने। ये टैक्स कहाँ पे लिया जाता है, बॉर्डर पे लिया जाता है। ठीक है, तो बॉर्डर से जो भी आएगा, फिर वो मर्चेंट्स हो या फिर कोई और लोग हो जो यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हो, किसी से मिलने के लिए आ रहे हो, कुछ भी हो सकता है ये सब एक बॉर्डर टैक्स है। ओके, लेकिन ये वाला जो है शुल्क, ये प्रॉपर हमारा एक कमर्शियल टैक्स होता है, पेड बाय मर्चेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट दशपराध। ठीक है, या फिर दशपराध जिसे बोलते हैं, ये क्या है, फाइन फॉर 10 ऑफेंसेस। ठीक है, ये देखिए नाम में ही आपको पता चल रहा है, दश और अपराध। ठीक है, दश अपराध। एंड नेक्स्ट आता है अदेय। ठीक है, लास्ट वाला हमारा आता है अदेय। ये क्या है, tribute or dues that were to be surrendered by the vassals or conquered territories to the ruling authority। मतलब अगर किसी राजा, मतलब ये एक टेरिटरी है। ठीक है, अब किसी राजा ने इस टेरिटरी को कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ की ये जो कॉन्कर्ड टेरिटरी है, वहां के जो रूलिंग ऑफिशियल्स है, वो उनको कुछ टैक्स देंगे कि ये जगह आप संभाल लो। ठीक है, लेकिन इसका जो टैक्स होगा वो आप मुझे दे दो। ठीक है, इस तरह से ये हो गया अदेय। ओके, तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट टैक्सेस हो गए। ठीक है, जितना मेरी तरफ से मैंने ट्राई किया है, जितना मैं आपको ना चीजें थोड़ा थोड़ा बैच में पढ़ा सकूं, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर लिया है। स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपको इसको 2-3 बार तो एटलीस्ट इसको आप देख लो, मतलब ये अच्छे से आपके मन में की ना ये एक फोटोग्राफिक मेमोरी आपके दिमाग में वो छप जाए। अभी इनके टाइम में कल्चर कैसा था, इनके टाइम पे जितना भी कल्चर है वो हमें कैसे कहाँ कहाँ में दिखने को मिलता है, रॉक कट जो केव्स है, ठीक है, उनसे देखने को मिलता है। ओके, स्तूप उनके टाइम पे जो बांधे गए हैं उनके थ्रू दिखता है, एंड टेम्पल्स थ्रू दिखता है। ठीक है, तो हम इन सबको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सो पहले आता है रॉककट केव्स में क्या, अजंता एंड एलोरा केव्स जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, उदयगिरी के केव्स जो मध्य प्रदेश में है, एंड बाघ, ये भी मध्य प्रदेश में ही आते हैं। ठीक है, देन स्तूप, इनके टाइम पे स्तूपास कौन कौन से बनाए गए हैं, मीरपुर खास जो कि सिंध में है अभी। ठीक है, देन धम्मेक सारनाथ में है। ओके, एंड रत्नागिरी स्तूप। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये रत्नागिरी किसी को लग सकता है ये महाराष्ट्र वाला है, तो नहीं, ये ओडिशा वाला है। ठीक है, रत्नागिरी। ठीक है, देन टेम्पल्स में देखते हैं दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़। ठीक है, जो कहाँ आता है, झांसी यूपी में आता है। ओके, शिव टेम्पल ऑफ भूमरा, विष्णु एंड कंकाली टेम्पल आता है, ये दोनों मध्य प्रदेश में आते हैं।
नेक्स्ट है पार्वती टेम्पल ऑफ नंचना जो कि एमपी में आता है। ओके, देन और एक एमपी का टेम्पल आता है शिव टेम्पल ऑफ कोह। नेक्स्ट है भितरगांव टेम्पल ऑफ कृष्ण जो कि कानपुर यूपी में आता है। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट पीओवी से, क्योंकि इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, इवन एज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके भी आए हैं। ठीक है, जो हमारा एक टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। ओके, उससे भी ये क्वेश्चन आता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर जो कि रायपुर एमपी में है, और एक है एमपी में जो कि विष्णु टेम्पल एंड वराह टेम्पल ऑफ एरण। हाँ, ये देखिए, ये हमारा दशावतार टेम्पल हो गया देवगढ़ का, शिव टेम्पल ऑफ भुमरा, पार्वती टेम्पल, विष्णु एंड कंकाली टेम्पल हो गया। ठीक है, देन ये हमारा भित्तरगांव टेम्पल हो गया। ठीक है, वराह टेम्पल ऑफ एरण। ठीक है, लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर। सोसाइटी इनके टाइम पे कैसी थी वो देख लेते हैं अभी। तो शूद्रस वर परमिटेड टू लिसन टू एपिक्स। ठीक है, मतलब जो हमारे इंपॉर्टेंट एपिक्स है जैसे रामायण महाभारत, उनको आप सुन सकते हो। ठीक है, या फिर पुराण जो है उनको आप सुन सकते हो, एंड ऑल्सो वर्शिप लॉर्ड कृष्ण, मतलब कृष्ण भगवान की भी आप उपासना कर सकते हो, आराधना कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, देन ये देखिए, कात्यायन a स्मृति राइटर use the term अस्पर्श्य। ठीक है, अस्पर्श्य टू डिनोट अनटचेबल्स। ठीक है, तो ये कात्यायन नाम के एक स्मृति राइटर थे, उन्होंने ये टर्म यूज किया है कि इनके टाइम जो यहाँ पे जो अनटचेबिलिटी होते थे या फिर जो अनटचेबल्स होते थे, उनको ये क्या बोलते थे, अस्पृश्य। ठीक है, देन पोजिशन ऑफ वुमेन डिटीरियोरेटेड फर्दर, और यू नो उनकी जो स्थिति थी वो और खराब होती गई। पॉलीगैमी का कॉमन हो गई। पॉलीगैमी मतलब आप मल्टीपल, मतलब एक आदमी मल्टीपल वाइफ्स रख सकता है। ठीक है, देन अर्ली मैरिज टू प्लेसेस। ओके, अभी हमने जो बात की कि जो स्त्रियां हैं उस टाइम की उनकी जो स्थिति थी वो और खराब होती रही हो रही थी। उसका हमें एक एविडेंस कहाँ पे मिलता है, देखिए, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती प्रैक्टिस, उस टाइम पे सती प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी। ठीक है, देखिए, सो इसका मतलब ये हमें पता चल रहा है कि ये पहले से नहीं था सती प्रैक्टिस। ठीक है, ये बाद बाद में आने लगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत, अगर आपने महाभारत की स्टोरी अगर आपको पता होगी, या फिर रामायण की स्टोरी अगर आपको पता होगी, तो आपको, तो आपने देखा होगा ना कि जब माता कुंती के जो हस्बैंड थे पांडु, जब उनकी मृत्यु हुई, तब वो तो सती नहीं गई थी, करेक्ट, वो तो थी ना उनके बेटों के साथ। देन अगर हम रामायण के बारे में भी अगर हम बात करें, तो जब राजा दशरथ, जब उनका जब देहांत हुआ था, तब जब उनकी तीनों पत्नियां थी, वो भी तो सती नहीं गई थी। ठीक है, तो ये जो सती प्रैक्टिस जो है, ये बाद में आने लगी। ये हमें कहाँ पे, इसका एविडेंस हमें कहाँ देखने को मिलता है, भानु गुप्ता के ईरान इंस्क्रिप्शन में मिल रहा है। ओके, देन और क्या क्या हुआ था, वुमेन्स वर डिनाइड एनी राइट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उनसे राइट ऑफ प्रॉपर्टी पूरी तरह से छीन ली गई थी, एक्सेप्ट क्या, कि उनके पास जो स्त्री धन होगा इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी एंड गारमेंट्स, वो बस उनका है। ठीक है, उनके जो कपड़े हैं, उनकी जो ज्वेलरी है, बस वही उनका स्त्री धन है, दैट्स इट। वो किसी प्रॉपर्टी पे उनका राइट नहीं दिखा सकती। ओके, देन वैष्णविज्म बहुत पॉपुलर हो गया था, देन बट ऑल्सो प्रमोटेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, ये लोग वैष्णविज्म पॉपुलर हो रहा था, लेकिन काइंड ऑफ ये वे कह सकते कि ये थोड़े सेक्युलर लोग थे ये। ठीक है, बुद्धिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं, जैनिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, हमने देखा ना स्तूपस भी बन रहे हैं उनके टाइम पे, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बन रही है। ओके, देन आइडल वर्शिप बिकेम पॉपुलर, स्पेशली लक्ष्मी विष्णु पार्वती शिव। देखिए ना, अभी आयरनी देखिए कि आइडल वर्शिप पॉपुलर हो रही है, वह भी कैसी वाली कि ना, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माता है, भगवान शिव के साथ पार्वती है, वर्शिप तो कर रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं उनको जो जिस आदर का जो आदर देना चाहिए, जो स्थान उन्होंने एक सोसाइटी में देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ थोड़ी सी हिपोक्रेसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है इनकी। हाँ, अभी
ये तो हो गया। अभी हम देखते हैं और कौन-कौन से लिटरेचर्स इनके टाइम पे अ, हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अभी फर्स्ट आता है दिगनाग, ठीक है? इनकी बुक कौन सी है? अभिधर्म कोश। देन नेक्स्ट आते हैं शूद्रक, ओके? उनकी एक इंपॉर्टेंट बुक आती है मृच्छकटिका, ठीक है? मृच्छकटिका, जिसको ट्रांसलेट कैसे किया है? द लिटिल क्ले कार्ट। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। डन। बुद्ध घोष की बुक कौन सी है? विशुद्धि मग्ग, ठीक है? विशुद्धि मग्ग। देन हरिसेन तो आपको पता ही है, ठीक है? बुद्ध घोष एंड दिगनाग दोनों बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स हैं। शूद्रक जो है, ठीक है, ये कौन है? एक काइंड ऑफ एक पोएट बोल सकते हो या फिर प्ले राइटर है ये, ठीक है? हरी सिंह तो आपको अभी तक पता ही चल गया होगा। इनके इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन से हैं या फिर लिटरेचर कौन कौन सा आता है? पहला तो आता है बृहत कथा कोश, ठीक है, एंड प्रयाग प्रशस्ति आती है। ओके, देन सिद्धसेन दिवाकर, ये एक जैन स्कॉलर थे। ओके, इनकी बुक क्या आती है? न्यायवर्तम, ठीक है, न्यायवर्तम आती है। देन नेक्स्ट आता है दंडी। ओके, इनकी बुक्स कौन कौन से हैं? काव्य दर्शन एंड दश कुमार चरित्र। ओके, देन विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस भी आती है। देन विष्णु शर्मा की बुक आती है पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र आती है। देन वात्स्यायन की काम सूत्र आती है। ओके, देन भारवी की बुक कौन सी आती है? कीर्तार्जुनिया आती है। और कौन आते हैं? आर्यभट्ट आते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है? आर्यभटिया लिखी है एंड सूर्य सिद्धांत लिखा है, ठीक है। देन ब्रह्मगुप्त आते हैं, जिनकी बुक कौन सी है? ब्रह्म सिद्धांत आती है, ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत आती है। किसके? ब्रह्मगुप्त की आती है, जिससे बाद में ट्रांसलेट किया गया अरेबिक में, ठीक है, इसको ट्रांसलेटेड इन अरेबिक, इसको अरेबिक में बाद में ट्रांसलेट किया था और उस ट्रांसलेटेड बुक का नाम क्या था? सिंध हिंद, सिंध हिंद। ओके, सिंध हिंद नाम था इस बुक का। ओके, देन नेक्स्ट आती है वाग्भट की बुक आती है, कौन सी है? इनकी अष्टांग हृदय आती है, ठीक है, मेडिसिनल बुक है ये। देन नेक्स्ट आते हैं भास्कर, ठीक है, इनकी कौन कौन सी आती है? महाभास्कराय और लघु भास्कराय, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं पालकाप्य, इनकी आती है हस्त्य आयुर्वेद। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमें देखनी है। देन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हमें कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि जो विलियम जोन्स थे, ठीक है, उन्होंने दो बुक्स को ट्रांसलेट किया था। पहली है मनुस्मृति, ठीक है, उसको ट्रांसलेट किया और उसका नाम क्या रखा? इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ रखा। एंड अभिज्ञान शाकुंतलम, जो किसकी बुक थी? कालिदास की बुक थी, ठीक है, उनका काम था, ठीक है, उसको उन्होंने किसमें ट्रांसलेट किया? शकुंतला, ठीक है, शकुंतला या फिर फेटल रिंग। ओके, उसको फेटल रिंग भी उन्होंने क्यों बोला? उसका भी एक रीजन है, उसकी स्टोरी ही है वैसी, जिसकी वजह से उन्होंने उसका नाम फेटल किंग रखा। अगर आप चाहे तो ये देखिए, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की जो स्टोरी का एक फ्लो चार्ट है, वो आप एक बार ना पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने उसका नाम फेटल रिंग क्यों रखा, ठीक है, ठीक है। देन इसके अलावा और कौन कौन से कुछ ऑफिशियल्स आते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, मैंने ये स्लाइड एक्चुअली ऊपर मैंने रखी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो थे, अदर ऑफिशियल्स, उसी में आते हैं ये। ओके, पहले कौन आते हैं? तलवातक, ठीक है, ये कौन है? विलेज के अकाउंटेंट हैं। ओके, देन नेक्स्ट कौन है? भंडगारिक, ये कौन है? ट्रेजर है, ठीक है, भंडार है किसी चीज का, ठीक है, भंडार है तो ट्रेजर है। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। देन महाबलाधिकृत, ठीक है, महाबलाधिकृत कौन है? कमांडर इन चीफ ऑफ मिलिट्री ऑफ फोर्सेस। देन नेक्स्ट आता है रण भंडगारिया, ठीक है, ऊपर हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे भंडगारिक, और यहाँ कौन सा ये भी भंडार की तरह ही है, लेकिन किसका है? रण भंडगारिया। मतलब क्या है? ऑफिशियल ऑफ मिलिट्री सप्लाईज, मतलब मिलिट्री में लगने वाले जितना भी इंपॉर्टेंट जो सप्लाईज है, ठीक है, उसका
जो स्टोर करके जो रखता है, ठीक है, वो कौन हो गया? भंडागारिया, ठीक है। देन अक्ष पाताल अध्यक्ष, ठीक है, ये कौन है? ऑफिशियल सुपरवाइजिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एम्पायर, ठीक है, पूरा का पूरा अकाउंट ये देखते हैं, ठीक है। देन उत्तखेटिया, उत्तखेटिया कौन है? अगेन लैंड मेजरमेंट ऑफिसर है ये। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ओके, मैंने कोशिश की कि जितना भी ना सारी चीजें, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए, वो मैं सारी चीजें एक ही साइड में, एक ही इसमें कंपाइल करूँ, सो दैट आपको इतना भी अगर आपने पढ़ लिया, इतने भी सारी स्लाइड्स अगर आपने गो थ्रू कर लिए, आपके लिए इनफ हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो आप किसके रिलेटेड देखना चाहते हो, आपके जो भी सजेशंस होंगे, प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा इसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ही होगा। ओके, तो उस टाइम पे मिलते हैं। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट।